हाँ जी, तो अब है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी हमने डाइपोल की वजह से। अब उसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल रख दिया हमने। अब देखना है कि टॉर्क कैसा लगेगा उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले कि डायग्राम बनाते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हमने। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए, यहाँ पे माइनस चार्ज, फिर अब इसमें एक जो है हमने डाइपोल रखा। ठीक है, इसका सेंटर ये O हो गया, ये डिस्टेंस मान लो L है, ये डिस्टेंस है L। ठीक है, ओके ओके हो गया। तो सबसे पहले तो अब मेरे को एक बात बताओ, जरा इधर देखो। अगर ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है, तो इसमें अब इनके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, दोनों ही चार्जेस पे फोर्स लग रहा होगा, दोनों ही चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। कितना कर रहे होंगे बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है? यहाँ से फोर्स निकाल लो, QE, यानी कि इस पे किस तरह, अच्छा इसमें किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा पॉजिटिव चार्ज पे? इस डायरेक्शन में, टू अलाउंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव का QE। और ये नेगेटिव चार्ज है तो इसमें अपोजिट साइड में, यानी कि अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लग रहा होगा कितना? माइनस QE, माइनस QE। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब क्या करें? अब जरा देखो, हमने क्या करा, इसके वेक्टर रिजॉल्व करें इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे हमने वेक्टर रिजॉल्व करे तो ये हमको मिला। ठीक है, ये L है, ये अगर L है, कुछ इस तरह से वेक्टर रिजॉल्व हुआ। ये आया है L साइन थीटा। ठीक है, ये आया L साइन थीटा और ये भी आया L साइन थीटा। ये होगा, ये वाला होगा L cos थीटा, ये वाला होगा L cos थीटा। ठीक है, बीच में हमारा सेंटर है O, बीच में हमारा सेंटर है O। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू ही। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इस पे कहने के लिए इतना फोर्स लग रहा है, इस पे भी, और कहने के लिए फोर्स लग रहा है इस पे भी, लेकिन इन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। क्यों? सेम मैग्नीट्यूड का जो है एक तो फोर्स है, पहली बात तो चलो सेम का था चल जाता, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है। नेट चार्ज कितना हो गया? 0। नेट चार्ज कितना हो गया? नेट चार्ज हो गया मेरा 0। ठीक है, पहली बात करेगा। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच डू नॉट हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन रोटेट करते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एट द सेम लाइन ऑफ एक्शन कॉज रोटेशन। अच्छा, सेम लाइन ऑफ एक्शन किसे कहते हैं? देखो, तो ये एक सेंटर है, ठीक है, O मान लो। एक लाइन ये इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है। इस टाइम ये बीच में ये सेंटर है, ये पॉइंट, ठीक है, ये सेंटर है, ये एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों लाइंस जो हैं सेम लाइन ऑफ एक्शन में है। क्या हुआ? सेम लाइन ऑफ एक्शन में है। अच्छा, एक लाइन यूँ जा रही है, ये है सेंटर, और एक लाइन यूँ जा रही है, क्या सेम लाइन ऑफ एक्शन में है? नहीं, ये सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है। यहाँ पे एक ही चार्ज है इस तरफ, ठीक है, ये एक पॉजिटिव यू है, एक नेगेटिव यू है। ये जा रहा है इस तरफ, ये जा रहा है इस तरफ। ऊपर नीचे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एक साथ ही हो, लेकिन एक दूसरे के कुछ एंगल ना बना रहे हो ऐसा। ठीक है,
ऐसे ही हो, मतलब 180 डिग्री पे हो, तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, सेम लाइन ऑफ एक्शन है। तो जब भी, एक बात ये याद रखना है इसके लिए, आगे के लिए भी, कि जब भी सेम मैग्नीट्यूड के इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जब भी हों और सेम लाइन ऑफ एक्शन में हो, सेम लाइन ऑफ एक्शन में हो, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो, तो वहाँ पे वो चार्जेस जो है रोटेशन क्रिएट कर देते हैं। यानी कि ये कुछ यूं इस तरह से यूं घूमने लगेंगे, यूं स्टेयरिंग की तरह, बिल्कुल ठीक है, ये रोटेशन कॉज कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस with the same line of action of action cause rotation, क्या करते हैं वो, रोटेशन क्रिएट करते हैं। अच्छा ठीक है, हमें निकालना है टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला। तो यहाँ पे दो टॉर्क लग रहे होंगे, जब एक ये है एक ये है, तो टॉर्क इक्वल्स टू में टाउ 1 प्लस में टाउ 2। अब टाउ 1 कितना है, फोर्स कितना है, QE है, ठीक है जी, मान लिया फोर्स हमारा QE इसके लिए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। अब अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, किसके साथ का परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लेना है हमें। इसलिए हमने इस पॉइंट पे वेक्टर रिजॉल्व करा था, जिसमें कि ये L cos थीटा आया था, ये L sin थीटा आया था, ये L cos थीटा आया था, ये L sin थीटा आया था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस टोटल चाहिए होगा हमें, सिर्फ ये नहीं होगा, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूरा हमें लेना है, जो कि इतना तो है L sin थीटा, इतना है L sin थीटा, L sin थीटा 2L sin थीटा हो गया। कितना हो गया, 2L sin थीटा हो जाएगा। मतलब कि इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे L sin थीटा, ठीक है, प्लस में टाउ 2 लिखेंगे, इसकी वजह से लिखेंगे QE L sin थीटा, ठीक है, QE L sin थीटा बहुत आते हैं। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, ये पॉजिटिव क्यों करा, मुझे कैसे पता चला कि नेट टॉर्क जो है वो T1 प्लस में T2 आएगा, T2 माइनस T1 भी हो सकता था, T1 माइनस T2 भी हो सकता था, प्लस ही क्यों करा मैंने, सोच लिया, बता दे चलो। टॉर्क जो है टाउ 1 प्लस में टाउ 2 इसलिए आया, यहाँ पे प्लस इसलिए आया क्योंकि दोनों ही टॉर्क जो थे, ये वाला टॉर्क 1, ये वाला टॉर्क 2, दोनों ही टॉर्क जो थे सेम डायरेक्शन में थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैंने क्या कहा, ऐसे ये टर्न ऑन रोटेट करने लगेगा ऐसे, ठीक है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, कोई इधर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। मान लो ये क्या है, हैंडल है, ये क्या है, हैंडल है, ये एरो क्या है, हैंडल है, ये भी एक हैंडल है। तुम खुद सोचो, बीच में जो एक गोल चक्रा सा है, इमेजिन करो ये एक गोल व्हील है कोई, ठीक है, गोल कोई एक व्हील है। अब यहाँ पे एक हैंडल यहाँ है, एक हैंडल यहाँ है, बीच में इस तरह से एक जॉइंट पे एक चीज में फिक्स है, ठीक है, जिससे निकलेगा नहीं, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब ये एक हैंडल से एक आदमी ने यहाँ से पकड़ा, वैसे तो एक ही यूं भी घुमा देता तो भी ये गोल गोल घूमता रहता, ठीक है, लेकिन ये हम इमेजिन कर रहे हैं कोई ऐसा व्हील नहीं है, तो समझने के लिए इसको कर रहे हैं।
एक ये हैंडल ये है, एक ये हैंडल ये है। एक आदमी ने इसको यहाँ से पकड़ा, एक आदमी ने इसको यहाँ से पकड़ा। इसने इस तरफ धक्का देना शुरू करा, इस तरफ को नीचे को ऐसे घुमाना शुरू करा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये भी इसने भी यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे घुमाना शुरू करा। तो दोनों जो है सेम डायरेक्शन में आएंगे। अब दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो कितना नेट टॉर्क कितना हो गया, ठीक है, इसे बोल रहा हो, समझ में आ गया होगा। नेट टॉर्क कितना होगा, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, कितना आ गया, दोनों पॉजिटिव, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इसलिए ऐड कर दिया। सेम डायरेक्शन में नहीं होते तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको प्लस कर दिया, ये आ गया 2QE इंटू एल साइन थीटा, 2QE इंटू एल साइन थीटा। यहाँ तो आपकी बात ये सीधा सीधा दिख गया, एल भी है, मतलब 2 भी है और Q भी है, 2 भी है, Q भी, एल भी है। ये बन गया PE साइन थीटा टॉर्क, PE साइन थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट। P मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक मोमेंट हो गया यहाँ पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। E जो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, साइन थीटा। अच्छा, अब इसी थीटा जो है ध्यान रखना है इसका, ये थीटा जो है थीटा थीटा थीटा, ठीक है। ये और ये, हाँ, यहाँ पे इस तरफ जो है ये जो नेट टॉर्क है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कह दे कि डायरेक्शन भी बताना टॉर्क की तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। और ये थीटा थीटा की बात हो रही थी, तो ये जाओ, ये थीटा किस किस के बीच में होगा, P और E के बीच में, P और E के बीच में। P क्या है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, और E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के बीच में का जो एंगल होगा वो कहलाएगा हमारा थीटा, वो कहलाएगा हमारा थीटा। यहाँ पे बना दो, ये जो एंगल है ये है थीटा। चलो, इसके बाद स्पेशल केसेस भी होंगे, देख लेना कि अगर थीटा जो है 180 डिग्री हो जाएगा या 90 हो जाएगा तो क्या होगा। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो वहाँ पे P हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। यानी कि जब ये डाइपोल को मैं ऐसे है ना, ये अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊँ, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ, तो इस केस में मैक्सिमम टॉर्क जो है एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, और ज़ीरो होने पे नो टॉर्क एक्सपीरियंस, बस, ठीक है। और इसके बाद आएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके लिए अभी इतना ही। यहाँ पे स्पेशल केसेस लिख लेना, कुछ नहीं है, थीटा इक्वल्स टू में 0 डिग्री 180 डिग्री वो करके देख लेना। नेट फोर्स जो है 0 आया है, एक इधर। टॉर्क जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे पकड़ा ऐसे घुमाया, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थे, इसलिए ऐड करा। अलग अलग होते तो माइनस करते। और जब भी दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक सेम लाइन ऑफ एक्शन में हो तो रोटेशन करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला था ये, फोर्स हमने निकाल रखी थी, 0 थी, जीरो कह रहा हूँ, फोर्स ये थी QE, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा, ये दोनों सेम ही थे, ये आ गया, बस। चलो, इसके बाद नेक्स्ट में हम करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स।